इज नोन फॉर हिज लेंडिंग स्ट्रेटेजी। ये अपने पैसे उधार देने के लिए जाने जाते हैं, किसी भी कंट्री को या तो लोन फॉर्म में या तो ग्रांट फॉर्म में पैसे उधार देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार इन्होंने सबसे ज़्यादा उधार अगर ओवरऑल देखेंगे तो किसको दिया है, चाहे इन्होंने यूएसए को दिया है, अमेरिका को दिया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो कंट्री एक दूसरे के बहुत ज़्यादा राइवल है, मोस्टली चीज़ें एक दूसरे के कंट्री में बैंड है, उन्होंने ही एक दूसरे से सबसे ज़्यादा पैसा ले रखा है। देखते हैं कैसे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड व्यू पे इनका क्या सीन रहा है। देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड की 80% कंट्रीज़, ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। 80% कंट्रीज़, मान लीजिए अगर देश वर्ल्ड में 100 कंट्रीज़ हैं तो 80 कंट्रीज़ ने किसी न किसी फॉर्म में लोन ले रखा है चाइना से, ठीक है, चाहे एक ही लोन ले रखा हो, लेकिन 80% कंट्रीज़ के पास चाइनीज़ पैसा है, चाइना से लोन ले रखा है उन्होंने किसी तरीके से, और ये करने में चाइना वाले बहुत माहिर हैं। वो पैसा देते हैं, अंधा पैसा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा है उनके पास। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किस हाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट में है। चाइना का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, 201.9 बिलियन डॉलर जो है ये कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज़ में, इनको लोन के फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में दिया गया है यूनाइटेड स्टेट। लेकिन इशू क्या है, देखिए लोन दो तरीके के होते हैं, कॉमर्शियल, एक डेवलपमेंट इंटेंट से होता है। डेवलपमेंट इंटेंट वाला लोन तो चलो ठीक है, कॉमर्शियल इंटेंट वाले लोन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो 75% जो आपका लोन है ये कॉमर्शियल मोटिव से है, एंड 7% जो लोन है ये डेवलपमेंटल मोटिव से है, यूएस में चाइनीज़ का, ठीक है। दिस इज़ द डाटा। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है आपका, दूसरे नंबर पे चाइनीज़ का आ जाता है रसिया। चाइना का सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे रसिया। लेकिन इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया ने भी 11.1 बिलियन का इंडियन एंटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है, किसका, चाइना का है। ये कैसे है, देखिए चाइना का ये स्ट्रेटजी रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, अपना हर देश में अपना पैसा इन्फ्लेक्ट करना चाहता है। बट क्या हुआ था, कोविड-19 के टाइम पे, कोविड जब चल रहा था तो ये धीरे धीरे कर से अपने यहाँ की जो बहुत बड़ी बैंक है एचडीएफसी, इसमें इन्होंने किसी तरीके से शेयर कर लिया था। बाद में ट्रेस हुआ कि वो चाइनीज़ शेयर थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने चाइना के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल कर दिए हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या किया है इन्होंने क्या कर दिया, एक क्लॉज जोड़ दिया हमारे यहाँ, हम नाइबरिंग कंट्रीज़ को करके, अगर नाइबरिंग कंट्रीज़ को करना है अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में, तो उनको एक डिफरेंट तरीके का रूट फॉलो करना होगा, जिसमें तमाम तरीके के रूल रख दिए कि आरबीआई से अप्रूवल लो, कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लो, फिर ये आके चेक करेंगे, फिर इनकी कमेटी बनेगी, चेक करेंगे। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं देते थे जिनको नहीं पाया जाता था, ठीक है। लेकिन चाइना सेल कंपनीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं इंडिया में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा था। 11.1 बिलियन आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट बिग। देखिए कैसे ये इतनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ले रखा है, जो मोस्टली मतलब रुपया ले रखा है चाइना से, जिसमें यूएसए सबसे पहले पे है, रसिया दूसरे पे, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, फिर वेनेजुएला, पाकिस्तान अपना कितने पे आता है, अपना पाकिस्तान आता है 5वें पे, ठीक है। ये कंट्रीज़ है, इसमें इंडिया का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इंडिया 11.1 बिलियन है, इसमें दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब देखिए चाइना की स्ट्रेटेजी काम कैसे कर रही है। ये पहले क्या करता था, पहले इसने जब स्टार्ट किया था तब ये लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को कर रहा था। लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को अगर आप करोगे फंड, तो इसका क्या मतलब है, आप डेवलपमेंटल लोन दे रहे हो, यानी उनको डेवलप करने के लिए लोन दे रहे हो, आपका इंटेंट डेवलपमेंटल है। बट इसने क्या किया, उस लोन को देना कम कर दिया, उस लोन को क्या कर दिया, एकदम से उस लोन को देना ही डाउन कर दिया इसने, ठीक है। ये देखिए, आप ये देखेंगे तो ये लाइन आपको एकदम गिरी हुई दिखेगी, यानी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को लोन कम कर दिया इसने, एंड हायर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को जो इनकम है इन कंट्रीज़ का लोन इसने अचानक से बढ़ा दिया, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसने तेज़ कर दी है। सो ये सब एक स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, दैट इज़ बीजिंग्स ग्लोबल लेंडिंग स्ट्रेटजी या रूल्स, ठीक है। ये जो मैंने सारा आपको डाटा दिखाया, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू 8 डाटा जो है, ये एक ऑफिशियल है, इसने ये पूरा डाटा द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रेजेंट किया था, जो मैंने आपके सामने रखा। दैट इज़ अबाउट चाइना का जो इस समय लेंडिंग स्ट्रेटजी चल रहा है, जिसके थ्रू उसने 80% कंपनीज़ पे, 80% कंपनीज़ नहीं, कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं अपना एक पैसा इन्फ्लिक्ट कर दिया है, और सबसे ज़्यादा तो ये ट्रम्प चाचा के घर में इन्फ्लिक्ट कर दिया है। तो दिस इज़ ऑल, एक एशिया का देश कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डोमिनेट करने की तरफ बढ़ रहा है वर्ल्ड को, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आप बताइएगा इस पर आपकी क्या राय है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा ऐसे ही इशूज़ को जानने के लिए।